और आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद इन अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4300 से ज्यादा परिवारों को बेदखली का नोटिस भेजने की तैयारी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कर चुका है। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया, यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी गई, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सब वहां। ये देखिए आप किस तरह से लिखा कि हमारे घरों में हमारे माता पिता रहते हैं, बुजुर्ग हैं। मनीष प्रसाद हमारे लगातार सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। मनीष, अब सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद है इन लोगों को? देखिए, पूरी आस अब सुप्रीम कोर्ट पर ही लगी है। यहां पर कुल मिला के 6000 से ज्यादा घर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जब तस्वीरें दिखती हैं, जब छोटे बच्चे अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर घर के बाहर खड़े हैं, ठंड है यहां पर, लोग अपने घर के बाहर जो रोड है या फिर उसके बाद जो घर के जो दरवाजे हैं उस पर खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं, इसी आस उम्मीद के साथ जो लोग आ रहे हैं उनमें से कोई उनको एक ऐसी सुख की खबर दे दे कि उनके घर नहीं टूटेंगे। लेकिन हाईकोर्ट का फैसला है, अब 5 तारीख को ये होगा। आप यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए फौज के कपड़ों में यहाँ पर इनके परिवार के लोग इनको लेकर आए हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हाथों में इनके जो इस समय आप जिसका जिक्र पंकज हम कर रहे थे कि दरअसल यही जो आप जिस भी गली से जाएंगे वहां पे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सभी अपने हाथों में इस तरीके से जो लिखावट यानी कॉपी किताब जिस पर ये पढ़ाई करते हैं, दरअसल अब वो पढ़ाई के काम नहीं बल्कि उस स्लोगन के काम आ रही है जिसमें चाहते हैं कि इनका घर बचे, इनके स्कूल कॉलेजेस बचे, इनका घर बचे, और इसीलिए अब ये यहाँ पर रोड पर है। मनीष, जरा ये बताएं कि इसकी सबकी शुरुआत कैसे हुई? पंकज, सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, दरअसल ये जो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है वहां से 2.1 किलोमीटर का ये जो पूरा एरिया है, यहां पर 5 अलग अलग मोहल्ले हैं और ये पूरा एरिया रेलवे का ये कहना है कि ये उनकी लैंड है। शुरुआत हुई ग्वाला नदी के ऊपर जो एक जो ब्रिज है, उस ब्रिज के पिलर से वहां पर एक पीआईएल दायर की गई कि उस ब्रिज को में जो खनन हो रहा है, यहाँ के स्थानीय लोग अवैध खनन कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पिलर गिर गया है। और फिर उसके बाद ये पूरा जो अदालत का जो लीगल एक्शन है वो शुरू हुआ। इसको बहुत ही बारीकी से शोहेब यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं और काफी एक्टिव रहते हैं, उन्होंने इसे देखा। आपने शुरुआत से इसको देखा है, लेकिन एक तस्वीर ये भी है जहां पे छोटे बच्चे हाथों में ये पोस्टर लिए हुए हैं। लेकिन जब शुरुआत हुई, जब वो पिलर से हुई, ये कैसे 29 एकड़ 82 में तब्दील हो गया? देखिए, 29 एकड़ अभी भी इसमें 82 जो एकड़ की बात करें, कहीं इसमें एकड़ का जिक्र उच्च न्यायालय के फैसले में नहीं है। उच्च न्यायालय ने जो फैसला करा है वो 4365 मकानों पे जो नोटिस दिए हैं उस पर किया है। और जो उन्होंने निशानदेही जो उन्होंने 2016 में की थी, उस निशानदेही की भी बात कर रहे हैं। अगर उस निशानदेही पे अगर हम बात करें तो करीब 81.7 एकड़ जमीन है। लेकिन उससे पहले 2011 तक या 2007 की बात करें तो 29 एकड़ की बात करता था रेलवे के। 2007 तक भी 29 एकड़ जमीन थी और 29 एकड़ उनके पास है कब्जा उसका। 29 एकड़ में से 1.8 एकड़ में सिर्फ इंक्रोचमेंट दिखाता है उसके हिसाब से, लेकिन ये 81.7 एकड़ की बात करते हैं जिसमें पूरी आबादी आती है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारा सिर्फ इतना कहना है और न्यायालय से भी हमने एक गुहार लगाई है, अगर इनके पास ऐसा कोई गजट, ऐसा कोई नोटिफिकेशन है रेलवे का, या इन्होंने जगह सरकार ने उनको ट्रांसफर करी है या इन्होंने किसानों से ली है, वो डॉक्यूमेंट तो दिखाए। अब तक कितनी मीटिंग हुई है, चाहे प्रशासन बैठा हो साथ में या रेलवे विभाग बैठा हो, आज तक कभी भी उन्होंने ज्वाइंट मीटिंगों में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि रेलवे की जमीन मानी जाए। सीक्वेंस के हिसाब से आप समझे, पिलर वो ब्रिज का पिलर है, ग्वाला नदी के ऊपर है, वहां पर अवैध खनन की पीआईएल दायर हुई। उसके बाद ये फैसला नैनीताल हाईकोर्ट में गया। रेलवे ने कहा कि ये उनकी लैंड है और ये एनक्रोच लैंड है। पहले गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती का जो एरिया है, ये 2.1 किलोमीटर रेलवे लाइन के साथ का एरिया है, वहां पर था 29 एकड़ था। लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती गई और जब ड्रोन से मैपिंग की गई तो फिर उसके बाद अब से कुछ दिन पहले ही मुनादी की गई है। एडीआरएम रेलवे के हैं, वो यहां पर आए, रेलवे अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने चिन्हित कर लिया है और इसीलिए फोर्स का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करवाया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए मनीष, आप नजर बनाए रखें। अभी आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में वहां लोग जमा हैं, लेकिन अब सबकी जो नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें काफी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष प्रसाद, फिलहाल इस तमाम अपडेट के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।